और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की हार, करारी हार का सामना करना पड़ा है एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 19 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने दिया था और 10 विकेट से ये मुकाबला टीम इंडिया हार गई है। बड़ी खबर और खेल के फैंस को निराश कर देने वाली एक खबर आई है एडिलेड के मैदान से, एडिलेड टेस्ट में, जहां टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 10 विकेट से कंगारुओं ने टीम इंडिया को शिकस्त दी है। और हमारे साथ हमारे खेल संपादक जीएस विवेक जुड़ चुके हैं। जीएस विवेक, जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हार हुई है, बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखते हुए लग ही रहा था कि ये मुकाबला निकल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल अपर्णा, 10 विकेट से हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच की जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर कर ली है। और अगर आप 180 और 175 यानी कि दोनों ही पारियों में अगर आप 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकते हो, तो ये साफ साफ ये दिखाता है कि पिंक बॉल के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजी जो है बेहद खराब रहती है। दोनों ही पारी में जो है भारत बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। विराट कोहली की बात कर ले, और मेरे ख्याल से जब होता है कि रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने जो इतने सालों से ओपन करते आ रहे हैं, अब उन्होंने फैसला किया कि वो मिडिल ऑर्डर पे आएंगे, नंबर 6 पे आएंगे, तो पूरा बैलेंस जो है टीम इंडिया का बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ गया। मेरे ख्याल से इस हार की जो 3 बड़ी वजह है, सबसे पहला नंबर 1 वो था कि रोहित शर्मा का वापस आके बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर देना और खुद मिडिल ऑर्डर पे आना, एक पहली वजह है। दूसरी बड़ी वजह जो टीम इंडिया की हार की है वो ये है कि टीम इंडिया को पिंक बॉल के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। पिंक बॉल के खिलाफ भारत सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है, 3 तो वो जीता है, अपने घर पे जीता है छोटी टीमों के खिलाफ, लेकिन एडिलेड में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 2 टेस्ट मैच वो हार चुका है पिंक बॉल पे अंडर लाइट्स। अगर आप बात करें, 36 ऑल आउट हुआ था पिछली बार जब भारत खेला था, और ये भी 36 ऑल आउट से बहुत ज़्यादा करारी हार का डिफरेंस नहीं है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई दूसरा बड़ा गेंदबाज नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को चेक कर सके। ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वहां से टेस्ट मैच जो है अपने हाथ से बाहर चला गया, लेकिन जिस तरीके से भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करी, मात्र 175 रन पर ऑल आउट हो गई, उसके बाद से कोई उम्मीद बची नहीं थी। गनीमत यह रही कि टीम इंडिया को इनिंग्स हार नहीं मिली, लेकिन 10 विकेट की हार भी उतनी ही करारी है। और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा जो है मुश्किल हो गई है। वो एक अलग तरीके से है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जो पिछले 2 बार से भारत के पास है, अब वो 1-1 की बराबरी पे आ चुका है। और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत के बल्लेबाज है। जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने बहुत खराब करी। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों ही पारियों पे अगर आप 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं, तो यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बल्लेबाज नहीं था। विराट कोहली आपके पास, शुभमन गिल आपके पास, केएल राहुल आपके पास, रोहित शर्मा आपके पास, ऋषभ पंत आपके पास, और अगर इन सबके सामने अगर सबसे अच्छी बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी करके जाते हैं नंबर नीचे में, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर भारत के बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और ये इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। गेंदबाज भी नहीं था, तो ऐसे में यहाँ पर अब कोऑर्डिनेशन की भी कमी काफी देखने को मिली है जीएस विवेक, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि बल्लेबाज ढेर होते चले गए, और खासकर कंगारुओं के सामने जिनको एक एज होता है कि भले ही मुकाबले में शुरुआत में वो हारते रहे हों, लेकिन जो उनकी स्पिरिट होती है वो हमेशा एग्रेसिव ही रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। और कंगारुओं से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। हमने इस टेस्ट मैच के दौरान स्लेजिंग भी हमको देखने को मिली। ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच में जो स्लेजिंग हुआ, विराट कोहली के साथ जो स्लेजिंग हुई, वो भी यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका तरीका है खेलने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत डर के जो है इतनी बुरी तरीके से सरेंडर कर दे। भारत ने सरेंडर किया है, और अब भारत को ये मान लेना चाहिए कि ओवरसीज में पिंक बॉल पे अभी फिलहाल टीम इंडिया तैयार नहीं है। भारत की बेस्ट बैटिंग लाइनअप थी ये, और ऑस्ट्रेलिया का मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बुरी तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर सरेंडर किया है कि अब जो गाबा का घमंड हमने तोड़ा था पिछली बार, उस घमंड को जो है हम फिलहाल जो है मुश्किल में पड़ चुके हैं जब हम तीसरे टेस्ट मैच पे जाएंगे। 5 मैच की टेस्ट मैच की सीरीज जो 1-1 से बराबर हो चुकी है, लेकिन यहां पर जब टीम इंडिया अगली बार ब्रिस्बेन पहुंचेगी, तब टीम इंडिया को यह सोचना है
कि उनके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, उनके बल्लेबाजों को कहां बल्लेबाजी करनी चाहिए, उनके बल्लेबाजों को कैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए। क्योंकि अगर विराट कोहली बार बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे ही उसी ट्रैप पर आउट होते जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और भारत के कोचेस को, कोच गौतम गंभीर को, अभिषेक नायर को, रॉयन टेंडुलकर को ये समझना चाहिए। रोहित शर्मा का फॉर्म लगातार गिरता जा रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है और अब नीचे आके बल्लेबाजी करने की कोशिश करी, उस पर भी रन नहीं बने। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है रोहित शर्मा के बीच में कि क्या कर रहे हैं वो और कहां बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं। कहीं छुप तो नहीं रहे हैं वो इस पूरे बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि राहुल और जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी करी तो तुरंत आ गए। एक तरफ होता है कि बड़प्पन कि मैं टीम का कप्तान हूं और मैं चाहता हूं कि जो अच्छा चीज चल रहा है वो चले, लेकिन अगर एक कप्तान ही अपना पोजीशन अगर छोड़ दे तो टीम की क्या हालत हुई, ये हमको यहां पर इस एडिलेड टेस्ट मैच में मिला। दो पारी 180 और 175 दोनों ही पारियों में अगर 200 रन नहीं बना पाई ये फुल फ्लेजेड फुल स्ट्रेंथ बैटिंग ऑर्डर, तो बहुत बड़े सवाल ये खड़ा करती है। और अब जब हम ब्रिस्बेन जाएंगे तो हमारा मनोबल कितना गिरा हुआ है ये हम सभी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, गनीमत हुई कि इनिंग्स डिफीट नहीं हुई, लेकिन ये 10 विकेट की हार भी उतनी ही चुभेगी और इसीलिए पिछली बार 36 पर ऑल आउट हुई थी और इस बार 10 विकेट से हारे हैं। दोनों के हार में बहुत बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।